गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर टेलर्स थ्योरम के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने कुछ टेलर्स थ्योरम के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम है, यूजिंग द टेलर सीरीज सो दैट log x plus h equals to log h plus x upon h minus x square upon 2h square plus x cube upon 3h cube plus dash dash dash, या दूसरी भाषा में so that log x plus h equals to log h plus x by h minus x square upon 2h square plus x cube upon 3h cube and so on। तो देखिए यहां सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में वी है, हम मान लेते हैं जो फंक्शन है वो हमारे पास log x प्लस h है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जिस फंक्शन की पावर इंक्रीज होगी या जिसकी घातें बढ़ती चली जाती हैं, यहां पर देखिए x की घातें बढ़ रही हैं। जब x की घातें बढ़ रही हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पर पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो log h आ जाएगा। आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है, जो फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में ही हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 2, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू h, f dash h equals to 1 upon h, f double dash h minus 2 upon h square minus 1 upon होगा, f triple dash h equals to, देखिए ये हमारे पास ऐसा लिखा है, इसको आप करेंगे तो 2 अपॉन h क्यूब, ये हमारे पास लिखा था h इनवर्स, इसलिए -1 और ये h स्क्वायर आ गया। तो यहां पर डैश 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 हमने कर दिया। we know that Taylor series f x प्लस h, अब देखिए यहां x की पावर बढ़ रही है, x की पावर बढ़ रही है तो क्या होगा, एफ एच प्लस एक्स एफ डैश एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एच स्क्वायर एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस क्यूब डैश एच फैक्टोरियल 3, और ये बढ़ती जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें ये इक्वेशन नंबर 3 मान ले रहे हैं। पुट द वैल्यूज ऑफ एफ एच, एफ डैश एच, एफ डबल डैश एच, एफ ट्रिपल डैश एच इन इक्वेशन 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स प्लस एच, एफ एच की वैल्यू लॉग एच, फिर देखिए एक्स एफ डैश एच की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एच, एक्स अपॉन एच। नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर
फिर देखिए एफ डबल डैश एच की वैल्यू कितनी है, -1/h² प्लस x³ 2/h³ एंड सो ऑन। तो यहां देखिए क्या हो गया, एफ एक्स प्लस एच आपके पास कितना है, log x प्लस एच log h x/h/h² प्लस 2x³ h³ और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए टेलर्स थ्योरम में हमने अभी एक प्रॉब्लम आपको जो बताया, हमारे पास जब टेलर्स सीरीज से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसमें हम देखेंगे, जैसे हमारे पास यहां लिखा है कि सो दैट log x प्लस एच इक्वल टू log h प्लस x/h माइनस x²/2h² प्लस x³ प्लस डैश डैश डैश, और सो दैट log x प्लस एच इक्वल टू log h प्लस x/h माइनस x²/2h² प्लस x³ प्लस डैश डैश डैश। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास यहां पर जो फंक्शन है वो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एच है। अब हमारे पास यहां देखिए, यहां पर लिखा है log h और यहां पर x की पावर बढ़ रही है, तो जिसकी पावर बढ़ रही है उसको हमने क्या कर दिया, यहां पर 0 कर दिया। तो फंक्शन हमारे पास कितना आ गया, एफ एच इक्वल टू लॉग एच, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब देखिए जिसको हमने फंक्शन माना है, यहां पर फंक्शन हमने क्या माना है, एच, तो जिसको फंक्शन माना है उसके रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो एफ डैश एच बराबर 1/h, एफ डबल डैश एच बराबर -1/h², एफ ट्रिपल डैश एच बराबर 2/h³। इस तरह से हमने फंक्शन को h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। x की पावर बढ़ रही थी, जिसकी पावर बढ़ रही थी उसको छोड़ने के बाद आपके पास फंक्शन बचा h, तो h के रिस्पेक्ट में हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए टेलर सीरीज हमारे पास ये होती है एफ एक्स प्लस एच एफ एच प्लस एक्स एफ डैश एच प्लस अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² एफ डबल डैश एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ एफ ट्रिपल डैश एच अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड डैश 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 सो ऑन। तो हमने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ एफ एच, एफ डैश एच, एफ डबल डैश एच, एफ ट्रिपल डैश एच इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहां देखिए एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू लॉग एच प्लस x/h, जो वैल्यू है ये एफ एच की वैल्यू है, हमने एफ एच की वैल्यू रख दी, एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/h है, यहां रख दी, ये सारी वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व कर दिया, तो ये हमारे पास सवाल आ गया, आंसर आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको प्रूफ क्या करना है। अब देखिए एक और सवाल देखिए, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, उसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह का, ध्यान दीजिए यहां पर log h है। अब जो हम नया सवाल लिख रहे हैं यहां पर लिख दिया हमने log x, ये हो गया h अपॉन x, ये हो गया h², ये x², ये h³ और ये x³। यहां पर भी देखिए हमने लिख दिया log x h अपॉन x, ये देखिए h² x², ये कर दिया। अब हमारे पास सवाल ये हो गया, दोनों सवाल जो इससे पहले लिखा था वो और ये दोनों सेम दिख रहे हैं। पहले वाले सवाल में x की पावर इंक्रीज हो रही थी, अब इस वाले सवाल में h की पावर इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया वही है, लेकिन अब यहां पर क्या होगा, पुट h इक्वल टू 0, ये एफ एक्स हो जाएगा हमारे पास। हम क्या करेंगे, ये फंक्शन जो लिखा है एफ एक्स प्लस एच,
इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एच। तो यहां पर अब हमने क्या कर दिया, एच की वैल्यू 0 कर दी। क्यों? क्योंकि यहां पर एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसको हम 0 कर देंगे। अब हमारे पास यहां फंक्शन क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स आ गया। अब देखिए जो फंक्शन आता है हम उसके रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां देखिए एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एफ डबल डैश एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश एक्स बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। वी नो दैट टेलर सीरीज एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ एक्स अब यहां देखिए पहले यहां पर लिखा था x की पावर बढ़ रही थी, अब यह h की पावर बढ़ेगी, h x h f डबल डैश x ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब देखिए एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश एक्स फैक्टोरियल 3 डैश डैश इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहां पर क्या है, हमारे पास हमने निकाला एफ एक्स की वैल्यू निकाली, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाली, एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू निकाली है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में ये सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। जैसे ही इक्वेशन नंबर 3 में ये सारी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए आंसर क्या हो गया, आंसर ये हो जाएगा देखिए यहां पर log x ये h अपॉन एक्स h h क्यूब ये आ गया। अब देखिए यहां पर जो वैल्यू आई हमारे पास, वी हैव एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस एच। जो फंक्शन था उसकी देखिए हमने जब एक्सपांड किया टेलर्स थ्योरम की सहायता से तो यहां पर log x आ गया, पिछले वाले प्रॉब्लम में log h आया था। यहां पर देखिए h अपॉन एक्स आया माइनस एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2h क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। यहां पर देखिए h की पावर बढ़ रही है, लेकिन पिछले प्रॉब्लम में क्या था, x की पावर बढ़ रही थी। तो मैंने कहा जिसकी पावर बढ़ती है उसको अपन पहले 0 कर देते हैं, फिर जो बचता है वो फंक्शन बचता है। जैसे यहाँ h की पावर बढ़ रही है तो हमने h बराबर 0 रख दिया, तो उसके बाद जो फंक्शन बच गया x बच गया, तो यहाँ पर x फंक्शन हो गया, उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे और जो टेलर्स थ्योरम है उसमें वो वैल्यू को पुट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आता है। तो देखिए एक ही सवाल था, एक में x की पावर बढ़ रही थी और एक में h की पावर बढ़ रही थी, लेकिन दोनों में फार्मूले आपके अलग अलग लगे। तो ये ध्यान देना है आपको कि आपको किस फार्मूले का यूज कब करना है, उसके बाद ही उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए उसको x की पावर बढ़ रही है कि h की पावर बढ़ रही है, जिसकी पावर बढ़ रही है उसको आप 0 करिए, जो बचेगा वो फंक्शन बचेगा, उस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फंक्शन के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे और फार्मूले में अपन को और उसकी वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, देखिए टेलर्स थ्योरम का एक और सवाल देखें। यहां पर यूज द टेलर्स थ्योरम टू प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस h इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस h साइन थीटा डॉट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस h साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 2
प्लस एच साइन थीटा का होल क्यूब साइन 3 थीटा अपॉन 3 एंड डैश 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 सो ऑन। एच साइन थीटा अपॉन पावर में एन साइन एन थीटा अपॉन एन डैश डैश डैश। देखिए यहां पर थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स है। अब या तो इस तरह से लिखिए, प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस एच इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस एच साइन जेड इंटू साइन जेड अपॉन 1 माइनस एच साइन जेड का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन 2 जेड एंड कंटिन्यू। यहां पर जो जेड की वैल्यू है वो कॉट इनवर्स एक्स है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैक्सिमम टाइम ये आपकी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस एच दिया है, तो यहां इसको इस साइड देखिए, जो प्रूव करना उसमें एच की पावर इंक्रीज हो रही है। मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया कि आपकी जब एच की पावर, जिसकी पावर आपको आंसर में इंक्रीज हो रही है उसको आप जीरो पुट कर दीजिए, पुट एच इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से हम एक बार, दो बार, तीन बार इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए हमारे पास n टाइम अगर डिफरेंशिएट कर दिया हमने इस फंक्शन को डी एन एफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसको हमने n टाइम डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास देखिए फार्मूला आता है। यहां पर ये फार्मूला हमको ध्यान रखना है, ये फार्मूला सीधा n टाइम डिफरेंशिएट करने पर है। अगर n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये क्या होगा हमारे पास इसको आप पहले एक काम करिए, एक लाइन और लिख लेते हैं यहां पर, वी डिफरेंशिएट n टाइम्स देन ये डी एन एफ एक्स डी एन टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 साइन n थीटा इंटू साइन n थीटा। तो देखिए ये हमारे पास n टाइम अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला आएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर आपके पास वेयर थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 4 डैश 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 इन इक्वेशन 2। तो जब एक बार डिफरेंशिएशन होगा t टेंजेंट इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा डी स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स, n की जगह 2 पुट करेंगे, यहां लिख देता हूं, पुट n बराबर 1 पुट n इक्वल्स टू 2। तो देखिए यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। फिर देखिए पुट n इक्वल्स टू 3 डी क्यू टेंजेंट इनवर्स एक्स साइन क्यूब थीटा
साइन 3 थीटा, इस तरह से वैल्यू हमारे पास से बढ़ती जाएगी। अब देखिए वी नो टेलर थ्योरम। अब देखिए जो टेलर थ्योरम है, एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स, क्योंकि यहां पर देखिए एच की पावर बढ़ रही है, एच एफ डैश एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स एच क्यूब फैक्टोरियल 3 एफ डबल डैश ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। पुट द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स इन इक्वेशन 3। जैसे हम यहां पर देखिए एफ एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, एफ एक्स प्लस एच, ये वैल्यू होती है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस एच। नेक्स्ट टाइम में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बराबर टेंजेंट इनवर्स एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, ये देखिए ये जो है हमारे पास, ये एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं इसको, अगर आप डी नहीं लिखना चाहें तो यहां पर देखिए ये एफ, इसको यहां लिख देता हूं मैं, एफ डैश एक्स डी 1, फिर देखिए एफ डबल डैश एक्स डी स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश एक्स डी क्यूब। तो देखिए यहां पर ये डी की वैल्यू आ गई, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, डी क्यूब की वैल्यू आ गई, मतलब डी क्यूब फंक्शन, मतलब फंक्शन को 3 बार आपने डिफरेंशिएट किया, तो यहां पर एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू हम यहां पर पुट कर रहे हैं। तो देखिए एच साइन थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर देखिए माइनस एच साइन थीटा स्क्वायर साइन 2 थीटा फैक्टोरियल प्लस एच साइन थीटा का होल क्यूब साइन 3 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये इस तरह से वैल्यू आएगी। तो देखिए इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं हम, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस एच इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स एच साइन थीटा फैक्टोरियल 1 माइनस एच साइन थीटा का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 डैश डैश डैश। ये हमारे पास आंसर आ गया। आप देखिए आपने क्या किया, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको प्रूव करना था विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस एच इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस एच साइन थीटा डॉट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस एच साइन थीटा स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस एच साइन थीटा क्यूब साइन 3 थीटा अपॉन 3 डैश डैश डैश
-1 की पावर n-1 h साइन थीटा की पावर n साइन n थीटा अपॉन n। इसका दूसरा फॉर्म आपको ये लिखा है। तो हमने क्या किया, जो फंक्शन था हमारे पास f x प्लस एच इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस एच, तो हमने जब देखा आंसर में h की पावर बढ़ रही है तो हमने सबसे पहले h बराबर 0 पुट कर दिया। जैसे ही h बराबर 0 पुट किया तो fx बराबर टेंजेंट इनवर्स x आ गया। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से हम n बार टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये फार्मूला होता है -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 इंटू साइन की पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा। जहां पर देखिए, जहां पर थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स x है, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 मान लिया। अब देखिए यहां पर इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 में हम n इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 इन इक्वेशन नंबर 2 पुट कर रहे हैं। तो f डैश x मतलब d टेंजेंट इनवर्स x, इसकी वैल्यू साइन थीटा इंटू साइन थीटा आई। f डबल डैश x d स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा आई। f ट्रिपल डैश x d क्यूब टेंजेंट इनवर्स x साइन क्यूब थीटा इंटू साइन 3 थीटा आई। अब हमको मालूम है टेलर्स थ्योरम हमारे पास होता है एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन। हमने इसमें क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो देखिए ये एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस एच लिखा है, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई, ये एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई, ये एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू आ गई। इस तरह सारी वैल्यू हमने रख के इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आया। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मैक्सिमम टाइम आपके बीएससी के स्टूडेंट्स को और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पूछा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है।